Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली है फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक सर्किट है हमारे पास जिसके अंदर केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एसी के सोर्स से कनेक्ट है। तो ईएमएफ की इक्वेशन लिखेंगे, इसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे रहे हैं और करंट के साथ इसका फेज रिलेशनशिप देखेंगे कि ये किस फेज में है, 0 डिग्री फेज में है या 90 डिग्री फेज में है, करंट ईएमएफ से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई एम की इक्वेशन लिखी, उसके बाद ओम्स लॉ लिखेंगे I इज इक्वल टू ई बाई आर, ई की वैल्यू पुट करो ई नोट साइन ओमेगा टी और अपॉन आर। और देखो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है अपॉन रेजिस्टेंस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट I नोट साइन ओमेगा टी। तो ये किसके इक्वल है, I के। अब ये हमारी आ गई अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें कंपेयर करें तो इसमें देखो जो फेज़ यहाँ पे है वही फेज़ यहाँ पे है, तो इट मीन्स जो करंट और ईएमएफ है वो सेम फेज़ में चल रहे हैं। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, तो ये देखो पहले हम ईएमएफ की इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारी होगी ईएमएफ की, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब करंट इसके साथ सेम फेज़ में ही चल रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, ये हमारी हो जाएगी करंट की इक्वेशन, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारा टाइम का एक्सिस है और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, E और I। तो ग्राफिकली इसको ऐसे शो करेंगे। अब देखो इसका हमने फेज़र डायग्राम बनाना है, तो फेज़र में क्या दिखाएंगे, ये जो करंट और ईएमएफ है सेम फेज़ में है, तो पहले बना दो ईएमएफ का, ये होगी E की, और करंट इसके साथ सेम फेज में ही चल रहा है, 0 डिग्री एंगल में चल रहा है, तो देखो ये हो गई हमारी करंट की इक्वेशन। तो एंगल क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री, तो ये हो गया इसका फेज। क्लियर है ये बात। तो इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर ओनली इसमें क्या करेंगे, जिस सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर लगा हुआ है और उसको हमने एसी के सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम दे रहे हैं इसको। तो देखो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, पहले ईएमएफ इक्वेशन लिख लेते हैं, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो कैपेसिटर के केस में एक इक्वेशन पड़ी हुई है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। तो यहाँ देखो हम ईएमएफ को E लिख रहे हैं तो यहाँ भी E लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू सी ई। क्लियर है ये। तो देखो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, अब हमें करंट का रिलेशनशिप देखना है, तो करंट की लिख देते हैं, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो देखो अब करंट की इक्वेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, आई क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम हमने लिखी है। तो अब क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, डी अपॉन डी टी, चार्ज की क्या है, सी इंटू ई। क्लियर है ये बात। अब देखो E की वैल्यू भी है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से E की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ गया I इज इक्वल टू डी बाई डी टी और C, E क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है ये। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, डेरिवेटिव के जो C और ई नोट है ये कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, उस ओमेगा को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये इक्वेशन आ गई ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी। तो अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, ई नोट अपॉन ये ओमेगा सी यहाँ पे था, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 बाई ओमेगा सी कोस 2 ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको हम आगे स्टेप करते हैं, I इक्वल टू ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ओमेगा सी था तो इसको मैंने लिख दिया 1 बाई ओमेगा सी, तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे कोस ओमेगा टी है, ठीक है, 2 नहीं है ये। तो अगर देखो ये ईएमएफ है, ये इसको मैं रेजिस्टेंस मान लेती हूँ, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या आ गया करंट, इसको मैंने आई नोट लिख दिया कोस ओमेगा टी।
अब देखो अगर इस कोस ओमेगा टी को मैं ऐसे लिखूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो ये इक्वेशन हमारी बन गई आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी है ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर अगर हम करें तो इसमें जो फेज है देखो ये तो इसका फेज है, ये तो ओमेगा टी है, इसमें पाई बाय 2 एक्स्ट्रा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो करंट है कि कोई सर्किट जिसके अंदर ओनली कैपेसिटर है उसके अंदर जो करंट है ईएमएफ से आगे चल रहा है, लीड कर रहा है उसको पाई बाय 2 एंगल से। क्लियर है ये बात। तो देखो अब अगर कोई ये पूछे कि यहाँ हमने ओमेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, वो भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है कि यहाँ हम प्लस ओमेगा टी प्लस एंगल से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ हमारा प्लस ओमेगा टी है, यहाँ भी हमारा प्लस ओमेगा टी है, तो उसको हम 90 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा है। ठीक है ये। तो देखो इट मीन्स करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाय 2। समझ में आ गई ये बात। तो इसका मतलब क्या है, इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो ईएमएफ को लीड कर रहा है। अब इसका हम ग्राफिकली इसको कैसे शो करेंगे वो बनाते हैं ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो ईएमएफ को बनाएंगे, ये हमारी होगी ईएमएफ की इक्वेशन जैसे पिछले टॉपिक में भी बनाई थी। तो ईएमएफ की होगी ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो जो करंट है वो लीड कर रहा है, इसे आगे चल रहा है। तो देखो ये कोस की इक्वेशन है, कोस की इक्वेशन कहाँ से शुरू होती है, कोस की इक्वेशन देखो ऐसे शुरू होती है, यहाँ से ऐसे शुरू होती है। तो ये इसको पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। तो देखो ये इसको हम ऐसे बनाएंगे ईएमएफ की इक्वेशन को, इस तरह से। ये हमारी होगी आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर है ये बात। ये होगी ई और आई, और ये हमारी होगी टाइम की इक्वेशन। ठीक है। तो अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम में क्या होगा, अगर देखो ये ईएमएफ है ई, तो करंट क्या कर रहा है, उसको लीड कर रहा है पाई बाय 2 एंगल से। तो इस करंट को हम ऐसे बना देंगे, ये हमारी हो जाएगी करंट की, और ये एंगल हमारा हो गया पाई बाय 2। क्लियर है। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। अब थर्ड टॉपिक है हमारा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इसी तरह जैसे हमने एक कैपेसिटर लिया था, यहाँ पे हम एक इंडक्टर ले लेते हैं सर्किट के अंदर, और इसको हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ से जोड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी जो हमारी, जैसे हमने पहले भी लिखा था। तो अब यहाँ पे देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये पढ़ रखी है इक्वेशन सभी ने। ये एल क्या था, इंडक्टेंस था। तो देखो अब यहाँ पे हमें तो करंट के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पहले हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो इस इक्वेशन में से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, डी आई इज इक्वल टू, ये एल नीचे चला जाएगा और डी टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा ई बाई एल इंटू डी टी। क्लियर है। ई की वैल्यू पुट करो, ई नोट साइन ओमेगा टी, एल है यहाँ पे, और डी टी। ठीक है। अब देखो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट के लिए यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल, तो कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी।
ई नोट बाई एल और माइनस कोस ओमेगा टी होगा, तो माइनस को यहाँ लिख लेते हैं कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गई हमारी करंट की इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये इंडक्टेंस है या ईएमएफ है, तो अब देखो ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंप्लीट तो नहीं हुआ है, साइन। अब देखो साइन का क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी और अपॉन क्या होगा, ओमेगा। अब ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख देती हूँ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ लिखी हुई है, इसको मैंने मान लिया रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। तो देखो हमारी इक्वेशन आ गई थी आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं साइन, इसको लिख देते हैं हम पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो और ये माइनस है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे इस माइनस को यूज़ करते हैं, इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा आई नोट साइन, ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस ओमेगा टी को आगे लिख सकते हैं और पाई बाय 2 को यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है, देखो ये कैसे लिखा है, ये जो माइनस है इसको मैंने अंदर लिख दिया, ये माइनस यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो पाई बाय 2 के आगे माइनस है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, और जो माइनस यहाँ भी आना था तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है इस सर्किट के अंदर ईएमएफ को लैग बिहाइंड कर रहा है पाई बाय 2 एंगल से। तो यहाँ लिख देते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल कितना, पाई बाय 2 फेज एंगल से लैग बिहाइंड कर रहा है। तो अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, तो ये तो है ईएमएफ की, ये होगी ईएमएफ की, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ की इक्वेशन होगी, टाइम का एक्सिस है ये हमारा। और जो अब इसमें जो करंट है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, यानी अगर इस ये इक्वेशन देखें तो देखो ये माइनस में कोस की इक्वेशन है, तो इसको हम नीचे की साइड बनाएंगे तो इस तरह से देखो, और यहाँ तक जहाँ पे ये इक्वेशन खत्म होती है वहीं तक बनाएंगे। तो ये हमारी होगी आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ई और आई। ये इसको ग्राफिकली शो करेंगे। अब इसका फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये तो है ईएमएफ का, ये हो गया फेजर ई। अब इसमें जो करंट है इसको लैग बिहाइंड कर रहा है, तो इसको हम नीचे की साइड बना देंगे पाई बाय 2 एंगल से। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो इसमें हमने जो ये ओमेगा एल क्वांटिटी है उसकी बात करते हैं। ओमेगा एल क्वांटिटी हमने लिखी थी, तो देखो इसमें देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ये रही ई नोट बाय ओमेगा एल हमने लिखी थी, ये ओमेगा एल है क्या। अब देखो ये जो है जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ये जो सर्किट है इसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। जो ओमेगा एल है इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इस क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको XL से डिनोट करेंगे, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये सर्किट, उसको उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ऐसे ही हमने जो पिछले टॉपिक में 1/ωc किया था, उसको भी क्या बोलेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.